बांग्लादेश में सभी स्कूलों और कॉलेजों को शट डाउन कर दिया गया है। और बांग्लादेश में सभी इंटरनेट सेवाओं को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कहा जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को डिक्टेटर वर्सेस स्टूडेंट की नज़र में देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ के स्टूडेंट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। मैं हूं उत्तम साहू। तो आज हम जानेंगे कि बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, वह क्यों हो रहा है। तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। तो लास्ट मंथ स्टूडेंटों ने सड़कों पर काफ़ी प्रदर्शन किया था। ठीक है, यह प्रोटेस्ट पहले तो काफ़ी पीसफुल चल रहा था, लेकिन बाद में इसने क्या कर लिया, उग्र आंदोलन का एक रूप ले लिया, जिसमें कई जान माल की हानि भी देखने को मिली। इस प्रोटेस्ट ने काफ़ी खौफनाक रूप धारण कर लिया है, जो आज के बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी विरोधपूर्ण हो चुका है। बांग्लादेश में मिलिट्री कर्फ्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ की मिलिट्री ने पूरे देश भर में कर्फ्यू जारी कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार का भी तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से बदल चुकी है। वहाँ पर मिलिट्री का पूरा काबू है और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी हैं। अब तक प्रेजेंट में कम से कम 300 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। इस प्रोटेस्ट में काफ़ी जन माल की भी हानि देखने को मिल रही है। तो जो वहाँ का तख्ता पलट हुआ है, उससे बांग्लादेश और उसके पड़ोसी देशों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश का क्या होगा, चलिए इसको और जानते हैं। तो शेख हसीना को एक प्रोटेस्टर के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना के ऊपर स्टूडेंटों के द्वारा काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए इसको जानते हैं। तो ऐसा हो रहा है रिजर्वेशन की वजह से। जो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है स्टूडेंटों को रिजर्वेशन, उस पर इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इस कोटे पर और जो रिजर्वेशन चल रहा है उससे नाखुश हैं, और वह इसको परिवर्तित या बदलने के लिए ये इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्या है, चलिए इसको भी जानते हैं। तो जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक कोटा या रिजर्वेशन के लिए चल रहा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये प्रोटेस्ट, ये कोटा है, ये है क्या? जो बांग्लादेश की आज़ादी के समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उसमें क्या था कि बांग्लादेश को जब आज़ादी मिली थी, तो बांग्लादेश में कई सारे रूल चालू किए गए थे। उसमें से था एक कोटा। जो भी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में लोगों ने मदद की थी, तो उन्हें क्या किया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि आज देखा जाए तो काफ़ी बढ़ चुका है, जिसका 50% हो गया है। उस समय करीब 30% कोटा दिया गया था। आज कितना हो चुका है, ये 50% कोटा हो चुका है। तो इस कोटे से किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो कोटा था वह था केवल फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो अब जो ये कोटा चल रहा है, तो ये फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और उनके बच्चों के बच्चों के लिए ये कोटा चल रहा है, जिसके खिलाफ इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है। स्टूडेंटों की मांग है कि ये जो कोटा था वह सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए होना चाहिए था, ना कि उनके बच्चों के लिए। तो जो आज कोटा बचा है 44%, वो सिर्फ मेरिट बेस पर हो रहा है। यानी जो 56 के बाद जो 44% कोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर होता है। वहाँ कोई भी कास्ट या रिलीजन के ऊपर कोटा नहीं मिलता है। जो भी होता है वहाँ पर या तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए होता है या तो मेरिट बेस पर होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा ले जाते हैं वह रिजर्व, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्हें 56% कोटा मिला हुआ है। तो इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ, जिसने एक काफ़ी उग्र आंदोलन का रूप ले लिया और बांग्लादेश का एक पूरा रूप परिवर्तित हो चुका है। तो इसी बीच प्रोटेस्ट के बीच क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस पर स्टूडेंटों द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा हमला किया गया, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से भागना पड़ा। और वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस, संसद, जो भी था, वहाँ पर अच्छे से कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ की गई और वहाँ पर जो भी मिला वह सब लेकर भागने लगे, जो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि ऐसा वहाँ के स्टूडेंटों के द्वारा या वहाँ की जनता के द्वारा नहीं करना चाहिए था। इसमें क्या था
कि जो भी संसद थी वहाँ की, प्राइम मिनिस्टर हाउस था, वहाँ पर जनता या स्टूडेंटों को जो कुछ मिला वह वहाँ से लेकर चले गए, और जो भी वहाँ पर ऐश मौज थी वह सारी उन्होंने करी, काफी तोड़फोड़ करी। इस वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। फिर दोस्तों वहां पर एक अंतरिम सरकार बनी, क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार थी शेख हसीना की, उसका तख्ता पलट हो चुका, तो आर्मी द्वारा एक अंतरिम सरकार बनाई जा चुकी है वहां पर। और इसमें जो भी अंतिम सरकार है अब वही बांग्लादेश की देखरेख कर रही है। तो जो बांग्लादेश में कि जब इसका तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ के सैनिकों ने आर्मी द्वारा बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें सिर्फ 45 मिनट दिए गए बांग्लादेश को छोड़ने के लिए। तो जो आप इमेज देख रहे हैं ये वहाँ के एयरबेस की है, जहाँ हेलीकॉप्टर शेख हसीना को ले जाने के लिए तैयार है। तो कितना टाइम दिया गया? सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट दिया गया था कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाइए। तो वह वहां से जाने के बाद सीधे भारत पहुंची, और भारत में कहाँ पर पहुंची थी? ये हिंडन एयरबेस पर पहुंची। वहां पर इनकी मुलाकात होती है शेख हसीना की, वहाँ भारत के चीफ ऑफ मिनिस्टर, जिसे कहेंगे चीफ या एडवाइजर, अजीत डोभाल से। तो शेख हसीना से मिलने कौन पहुंचे थे वहाँ हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर? अजीत डोभाल जी। तो वहां पर भारत द्वारा जो भी शेख हसीना की मदद की गई, वहां पर उन्हें सहायता दी गई, वहां उन्हें जगह दी गई भारत के द्वारा। अन्य किसी भी देश के द्वारा शेख हसीना को कोई भी जगह नहीं दी गई, जहां पर एक भारत हेल्पिंग पर्सन के या हेल्पिंग कंट्री के रूप में सामने आया है। अब इसके बाद क्या होगा वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि शेख हसीना भारत के बाद कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी। ज़्यादातर इनके चांस देखने को मिल रहे हैं लंदन जाने के। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, शेख हसीना कहाँ जाती हैं और बांग्लादेश का क्या होता है। धन्यवाद।